मतलब कि उनका मौक़िफ़ वही है। आज नाम लिए बगैर भी पीटीआई पर इमरान खान पर तनकीद हुई, तो आप समझते हैं कि बाहर जो कुछ हो रहा है, केसेस, सजाएं, ये चलता रहे, मुज़ाकरात पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मेरे ख्याल में मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ज़रूरी ये है कि दोनों तरफ थोड़ा सा डीएस्केलेट करें और अपनी जो हिद्दत है, जो शिद्दत है बयानी में या एक्ट्स में, उसको थोड़ा कम किया जाए। उससे मुज़ाकराती अमल को एक जो ज़रूरी एक एनवायरनमेंट मिलती है कंडीसिव, वो मिलेगी। अगर वो नहीं होगा तो वैक्यूम में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। यानी कि इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, देखिए मुज़ाकरात क्या होता है। मुज़ाकरात बिगड़ी हुई चीज को ठीक करना होता है। ये एक काम बिगड़ जाए उसको बैठ के गुफ्तगू से हल करना होता है। उसके लिए आपको एक पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, माहौल भी चाहिए। मिसाल इसकी ऐसी है कि अगर आप एक घर में बैठ के कुछ किसी चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, या आप एक किताब लिख रहे हैं, या आप कोई शायरी लिख रहे हैं, या आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, बाहर आग लगी हुई है, बाहर फायरिंग हो रही है, बाहर जो है गोलाबारी हो रही है, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि माहौल ऐसा नहीं। आपको कुछ ना कुछ माहौल चाहिए होता है। तो इस माहौल में गोलाबारी दोनों तरफ से कम होनी चाहिए। ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है। मैं समझता हूं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं आई हैं, अगर कोई ये कहता है कि इसका मुज़ाकरात पे अमल का असर नहीं होगा, मैं उससे बसद एहतराम डिसएग्री करूंगा। चाहे मेरी जमात का हो या हुकूमत का हो, असर होगा। इन चीजों का असर होता है क्योंकि कारकुनान पे असर होता है, लीडरशिप पे असर होता है, माहौल पे असर होता है। तो एक तो ये। दूसरा, आपने डीजी ISPR की बात की है। वो जो डिमांड कर रहे हैं वो हम भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारा डिमांड करना थोड़ा मुख्तलिफ इस तरह से है। हम ये समझते हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। 9 मई का जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे इन मुज़ाकरात में भी डिमांड है और 13 मई से हम ये डिमांड कर रहे हैं, पिछले साल से कर रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन सिविलियंस का ट्रायल आप सिविल कोर्ट्स में करें ताकि उनको पूरा मौका अपने हक दिफा का मिल सके, और उसके बाद अगर उसमें कोई गुनहगार निकलता है उसको सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन ये भी तो तहरीक इंसाफ पर तनकीद हुकूमत भी कर रही है ना कि पाकिस्तान तहरीक आप लोगों के दौर में 29 सिविलियन के फौजी ट्रायल हुए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के बाद 3 को सजाए मौत और बाकी 26 को 5 से 20 साल तक की सजाएं सुनाई गईं। शाजिया साहिबा, ये 5वीं-6ठी बार मेरे से ये सवाल हो रहा है पिछले 3-4 दिनों में मीडिया पे, और मैं सबको एक बात कर रहा हूँ। वो जो सजाएं हुई थी, जिनको हुई थी, क्या वो सिविलियन किसी जमात के पॉलिटिकल वर्कर थे, किसी एहतजाज में शरीक थे, या वो दहशतगर्दी कर रहे थे, किसी दहशतगर्द तंजीम का रुकन थे? अगर तो वो नून लीग या पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम या जमात इस्लामी या अवामी नेशनल पार्टी या मेंगल साहब की जमात या MQM के कोई वो लोग थे जो एहतजाज कर रहे थे, एहतजाज में उनसे नुकसान हो गया, ज्यादती होगी, जो भी आप उसको नाम दें, अगर उस पे मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाए मौत दी है, फांसी की है, हमारे दौर में गलत किया। लेकिन अगर वो दहशतगर्द थे, किसी दहशतगर्द तंजीम का रुकन थे, फौज को, पुलिस को, या अवाम को, या असातिज़ा कराम को, या डॉक्टर्स को, या लेडी हेल्थ वर्कर्स को, या पोलियो की टीमों को, आम पुलिस वालों को टारगेट कर रहे थे, मुल्क में दरअंदाजी कर रहे थे, आइन को नहीं मान रहे थे, अगर उन पे ये इल्जाम साबित हुआ है, वो उसका फिर एक सियासी जमात से क्या ताल्लुक है? आप यू कांट कंपेयर ऑन। बात तो सिविलियंस के, बात सिर्फ सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की है। यही आज डीजी ISPR ने भी कहा। उन्होंने कहा कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज मिलिट्री कोर्ट्स पर बात करने वाले कल इसके सबसे बड़े दाई थे। उन्होंने भी ये बात की आज। एक तो मैं कहूंगा ये काम जो है ये हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का होता है, क्योंकि उसके जब आप जवाब दें तो एक सियासी जमात का सियासी जमात से जवाब हो गया। फौज को इन चीजों से बाहर रहना चाहिए। बहुत ही महदूद बात हो, पेशवराना उमूर पे हो, या दहशतगर्दी से मुताल्लिक लिमिटेड बात हो, अगर आप इन चीजों में आएंगे तो हमारी तरफ से जवाब आएगा, फिर आपको बुरा लगेगा। देखें, ये मुझे कोई कैसे प्रूव कर सकता है कि वो जो दहशतगर्द होता है वो कोई फौज की यूनिफॉर्म में तो नहीं होता, पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं, वो सिविलियन ही होता है जो मुल्क के खिलाफ जो है बंदूक उठाता है, और हम सब उसके खिलाफ हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क के खिलाफ होता है। लेकिन उसको आप पुरअमन पॉलिटिकल वर्कर से किसी सियासी जमात के कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये तो तौहीन है उन आम पाकिस्तानियों की। हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है आपने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, हमने वकील का या सियासतदान का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हम सिविल कपड़ों में हैं, आप यूनिफॉर्म में हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके हाथ में कलम है।
कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा। वी आर ऑल पाकिस्तानीज, फॉर गॉड सेक। हम सब एक साइड के लोग हैं। हमारी सोच थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। आप फौज में होंगे, तो वकील, सियासतदान, और हमारा मुकाबला उनसे है जो मुल्क को नहीं मानते, जो आइन को नहीं मानते। आप अपने मुल्क के मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बच्चों को उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये बहुत गलत बात है। सही। 30 जनवरी तक की डेडलाइन, 31 जनवरी तक की डेडलाइन है। खान साहब भी ये बात कर रहे हैं, तो हुकूमत भी ये बात करी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 1 महीना तो बहुत है, अगर नीयत ठीक हो ना तो 1 महीना बहुत है। तो मुतालिबात तो आप लोगों के 2 ही हैं, वही बात कि सियासी कैदियों की रिहाई हो, जुडिशल कमीशन बने। आप लोग उधर एक मुतालबा कर रहे हैं, बाहर सजाएं हुई जा रही हैं, तो पैरेलल तो काम उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब मुतालिबात में तो कोई जान ही नहीं रही ना। फिर जिन लोगों की रिहाई की बात कर रहे हैं वो उन लोगों को तो उल्टा सजाएं हुई जा रही हैं। दूसरी बात को पहले ले लेते हैं। वो ये वही बात, आप मेरी बात को सेकंड कर रही हैं, जो मैंने अर्ज किया कि इस माहौल, अगर मुज़ाकरात को हमें कामयाब करना है तो फिर ये इस तरह की सजाएं, ये डीजी साहब की सख्त तुंद तेज प्रेस कॉन्फ्रेंसें, हुकूमती वज़रा की जो है उछल कूद, ये नहीं होना चाहिए। फिर आप माहौल को बेहतर बनाएं। हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, सिर्फ फर्क ये है कि कोई लाइन की उस तरफ है, कोई लाइन की इस तरफ है। हमारा मुकाबला, दोबारा मैं कह रहा हूं, उन ताकतों से है जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते। अभी जो आप ये देखें, जो हमारे सैंक्शंस हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे लगाए हैं, इमरान खान ने जेल के अंदर से इस काम को कंडेम किया। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे जो सैंक्शन है उसको हम बिल्कुल नहीं मानते, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो माहौल को जो है वो बेहतर होना चाहिए। आपने राना साहब की बात की है, शायद राना साहब ने अभी मौजूदा दिनों में राना सनाउल्लाह साहब ने हुकूमत की तरफ से, मुझे कहने दीजिए कि अच्छा किरदार अदा किया है, मस्बत किरदार अदा किया है। मामलात को सुलझाने की बात वो कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी ये बात हो रही है, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ लोग सख्त बात कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी सख्त बात आ जाती है। अब ये जो फरमा रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के 1 महीना बहुत होता है, मैं कहता हूँ 1 महीना नहीं, 10 दिनों में भी हो सकता है। देखिए 26वीं आईनी तरमीम के लिए रात के 3-3 बजे, बल्कि पूरी रात बैठ के आप नहीं कर रहे थे। ये बिलावल साहब आ रहे हैं, ये नकवी साहब आ रहे हैं, ये मियाँ साहब आ रहे हैं, ये हमारी जमात के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पूरा एक मीना बाजार लगा हुआ था। अब क्यों नहीं हो सकता? अब जब मुल्क कौम की बात आ गई, वो एक सियासी मफाद था। मुझे कोई ना कहे कि मुल्क कौम के मफाद के लिए आप कर रहे थे। मुल्क कौम के मफाद के लिए MNA जोन की बेटियों और खवातीन को उठाया नहीं जाता। सही। अली मोहम्मद खान साहब क्यों नहीं हो सकता? अली मोहम्मद खान साहब डील की दिन में 2-3 बैठे के करें। क्या खान साहब को डील ऑफर हुई है कि आपको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, आप जो हैं वो इस सिस्टम को फिलहाल चलने दें, आप को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं? लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया। बकौल अलीमा खान साहब है, उनकी बहन ने बाहर आके बताया कि खान साहब ने कहा है कि मुझे कोई डील जो है ना, मैं किसी से कोई डील नहीं करूंगा, मैं जेल में रह लूंगा, मेरे जो लोग हैं सियासी लोग, आप उनको पहले रिहा करें। तो ये डील किसकी तरफ से ऑफर हुई है, किसने पैगाम पहुंचाया है खान साहब को? देखिए, मैं नेक्स्ट वीक खान साहब से मिलने की कोशिश करूंगा। कुछ दिनों से, कुछ अरसे से बल्कि मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा। शायद अरबाब इक़्तिदार को या तो मेरी ये बातें या मेरी असेंबली की स्पीचेस या मेरा मौक़िफ़ पसंद नहीं है, व्हाटएवर। लेकिन मैं जब जाऊंगा तो खान साहब से मैं पूछूंगा इन चीज़ों पे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुज़ाकराती अमल पे अगर किसी के पास कोई अच्छी बात नहीं है तो बेहतर यह है कि मुज़ाकराती अमल के लिए जो तर्जुमान है हमारे साहबजादा हामिद रजा साहब, वो बात करें, या हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब मुनासिब बात कर रहे हैं वो बात करें। क्योंकि देखिए, डील या कोई तजवीज़ आ सकती है खान साहब के पास, मुख्तलिफ तजावीज़ आ सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज जाके मीडिया पे बताएं। ये चीजें आएंगी, कमेटी उसको देखेगी, और कमेटी के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो जो चीजें मुनासिब समझती है उसको मीडिया से फिलहाल शेयर करे। क्योंकि जब तक, देखिए मेरी बात सुनिए, जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, उसमें हमारी तरफ कल्चर है जिरगे का भी। आपके पंजाब साइड पे, मेरा भी पंजाब है, मैं तो पूरे मुल्क को अपना मुल्क कहता हूँ, और सूबे को। तो पंजाब में पंचायत का कल्चर है, पख्तूनख्वा में जिरगे का है। जिरगे में जब आप यहाँ पंचायत में बैठते हैं तो 20 बातें की जाती हैं, उसमें से आप एक बात लेते हैं और 19 बातों को खामोशी इख्तियार करते हैं, और एक एक करके फिर आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह चिड़िया घोंसला बनाती है, इसी तरह मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। क्योंकि उसमें बहुत तल्ख बातें सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त करना पड़ता है, उसमें से अच्छी बातें लेके बुरी बातों को साइड पे करके उसका एक निचोड़ निकालते हैं। और ये काम जो है अब इस मुज़ाकराती कमेटी का है। हम जैसे लोग जो मीडिया पे बाहर बैठे हैं, मैं बाहर बैठा हूँ, आप बाहर बैठी हैं, हम सब बाहर बैठे हैं,
हमारा काम है कि और कुछ नहीं कर सकते तो इस आग पे कम अज कम पानी डालें और इस माहौल को बेहतर करें कि यार ये जो कोई अल्लाह के वली बैठे हैं कोई रिजल्ट निकालो यार।